नहीं है। पाकिस्तानी आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास परमाणु बम है और पाक सेना हर पलटवार करेगी। पाकिस्तानी सेना डटकर मुकाबला करेगी, लेकिन घूम फिरकर फिर वही बात परमाणु बम पे आ जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहां की मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, नवाज शरीफ की बेटी हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, और अब वो कह रही है कि हमारे पास भी परमाणु बम है। तो ये दो लाइनें चल रही थी। अभी कल परसों तक ये खबर थी कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को इस तरह की एक नसीहत दे रहे थे कि भाई जंग में मत पड़ो, हिंदुस्तान से अपने नेताओं मंत्रियों को कहो कि इस तरह के भड़काऊ बयान ना दें। लेकिन उनके घर से इस तरह की तकरीर उठ रही है। यहां पर कह रही है मरियम नवाज कि हमारे पास परमाणु बम है। सुनिए पहले उनकी बात। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हों, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से ज़्यादा एटम बॉम्ब है, लेकिन हम कभी एटम बॉम्ब का जिक्र नहीं करते। खैर, मीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि आप हमेशा से शांति की बात करते हैं, लेकिन आपने कहा बात होनी चाहिए। बात हम लगातार करते रहे हैं। हमने 65 में भी हुआ, उसके बाद भी बात की, 71 हुआ, उसके बाद भी बात की, 99 में करगिल हुआ, उसके बाद भी हमने बातचीत लगातार जारी रखी। लेकिन सवाल अब ये होता है घूम फिर के कि बात किससे करें। पाकिस्तान की सरकार से बात करें तो उसका कोई मतलब है नहीं बातचीत करने का, क्योंकि सरकार तो वहां पर सेना चला रही है। अब फिर जनरल मुनीर से बात करें, बात की किससे जाए। सवाल ये सवाल उठता है, बार बार उठता है। देखें, जब हम डेमोक्रेसीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है शहबाज शरीफ की शक्ल में। आपने इनसे बात करनी है। आर्मी से आपने क्यों बात करनी है? आर्मी का क्या रोल है? आर्मी का एक डिफेंस रोल है। आर्मी हैज नथिंग टू डू विद इट। शहबाज शरीफ की चलती है, उनके डिसीजन माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं। ये कोई बनाना जो स्टेट जो नहीं है जो कोई सेना से थोड़ा अलग लाइन लेता है उसको जेल में भेज देते हैं उठा के। अभी इमरान खान का हाल आप देख लीजिए। और जब से पाकिस्तान बना है, कोई एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो कि अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सका हो। तो एक अस्थिर स्टेट में क्यों ना कहूं इसको। ये सारी जगह होता है, क्या हिंदुस्तान में नहीं होता है? कल जनरल कुमार ने एक बात की, उस बेचारे को आपने हटा दिया। ये देखिए, ये हर जगह होता है। स्टेट कम्स फर्स्ट, जनरल्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड एवरीबॉडी कम्स सेकंड। याद रखना आप, हमेशा पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। यहां भी जनरल पावर का हाल देख लो, आप बाकी जनरल्स हैं उनके हाल देख लो जो अफगानिस्तान में ऑपरेट करते रहे। यहां क्वेश्चन आता है कि अगर तो हमने डेमोक्रेसीज को, नो मैटर व्हाट इट इज, फॉल्टली होती हैं। रिपब्लिक्स क्या 17वीं सेंचुरी में आई हैं रिपब्लिक्स। हमने इसको डेवलप करना है। याद रखें आप एक चीज मेरे भाई, के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स आप नहीं चेंज कर सकते। ये नेबर्स हैं, सारी उम्र इन्होंने नेबर्स रहना है। हाँ, आपकी दोस्ती शायद अमेरिका से ज्यादा हो जाए, हमारी भी हो जाए या कम हो जाए, वो दोस्तियां हैं। जो हमारा एक लगाव है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। और इन द लाइट ऑफ दिस हमने आगे बढ़ना है। आपको पता है कि एक दूसरे की टेंशन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज कहां चला जाता है दोनों मुल्कों का। आप देख लें कि इकोनॉमिकली हम दोनों कितना सफर कर जाते हैं। और ये जो है, आप कहते हैं कि उन्होंने ये बयान दे दिया उसने। देखो, ये मोरल बूस्टिंग की चीजें होती हैं। आई वुडंट टेक एनी नोटिस। आई विल टेक नोटिस व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। क्या हम उसका वेट कर रहे हैं? क्या हम कन्फ्रंटेशन का वेट कर रहे हैं? क्या एक दूसरे को मार के हम समझते हैं कि एक दूसरे को हम मार के हमारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे? आपने देख लिया 48 देख लिया, 65 देख लिया, 71 देख लिया, क्या हुआ? लोग मारे गए, क्या हुआ? मुझे बता दें। उनकी रिप्लेसमेंट है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है।
लेकिन अभी भी तो आप मारे जा लोग- रहे हैं ना लोग- सर मीर साहब, सवाल ये है कि अभी भी तो मारे ही जा रहे हैं ना जो लोग मरे अभी पहलगाम में, उनका भी तो कोई कसूर नहीं था। कर्नल साहब, उनका I क्या to- कसूर था? मेरा सवाल यही है I- कि उनका भी तो I कोई कसूर नहीं था। totally- आतंक को I- आप खत्म कीजिए ना, आतंक को खत्म कीजिए, नहीं मेरे चाहिए भाई, आतंक। नंबर 1, आई टोटली एग्री विद यू। दहशतगर्द कहीं भी हो, किसी फॉर्म में भी हो, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन देखो, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। मुझे तो हैरानगी है यार कि इंटेलिजेंस किधर गई थी कि ऐसे दहशतगर्द आ जाए, और फिर जो रिपोर्ट्स आ रही है कि सारी सिक्योरिटी गायब हो गई थी। क्यों? आई नीड टू नो दैट। आई वांट टू इन्वेस्टिगेट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं हिंदुस्तान के साथ हूं। दहशतगर्दी को हमने सबने मिलकर मारना है, सबने। और जिस तरह के हमारे वजीर आजम ने भी कहा है, भाई आप बैठे, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और हम पकड़ेंगे। अगर मैं अना पे हो जाऊं, हिंदुस्तान अना पे हो, मैं बार बार कहता हूं, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं, इसका फायदा दहशतगर्द और उसके हैंडलर्स उठाते हैं। हमें इस चीज को खत्म करना है। कब तक ये हम करते रहेंगे? मुझे प्लीज आप बता दें, कब तक हम करते रहेंगे? देखो, बॉर्डर्स बंद करना, किसी को डिपोर्ट कर देना, किसी को ये होना, दैट इज नॉट द आंसर। The answer lies in friendship and continue talking. हमेशा याद रखो, आपका आर्मिस्टिस क्यों हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्यों साइन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? बातचीत बातचीत बातचीत। जब तक हम इस पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि कई कहते हैं जी पाकिस्तान को हम ट्रस्ट नहीं करते, पाकिस्तान में कहते हैं हम हिंदुस्तान को ट्रस्ट नहीं करते। और भाई दोनों ट्रस्ट ना करो, बैठो तो सही बात करो। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट तो है, क्यों है उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज जरा ले लूं मैं पहले, फिर आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जंग से पहले के हालात, इस वक्त जंग जैसे हालात बने हुए हैं और उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में तूफान है। शहबाज शरीफ पर इमरान खान खूब जमकर बरस रहे हैं। शहबाज सरकार के पास हिम्मत नहीं है, शहबाज के पास ना नीति है ना रणनीति है। शहबाज और नवाज सिर्फ बातें करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अदियाला जेल में बंद हैं इमरान खान, लेकिन इमरान और शहबाज का टकराव हमेशा रहता है और इस सिचुएशन में भी इमरान खान शहबाज शरीफ को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज के पास इस स्थिति से निपटने का कोई प्लान नहीं है, न नीति है न रणनीति है। अभी कल परसों भी इस तरह के स्टेटमेंट आए थे पाकिस्तान में, इमरान खान की पार्टी के नेताओं के ही स्टेटमेंट आए थे जिन्होंने कहा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे शहबाज शरीफ, वो सिर्फ कोरी बातें करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस वक्त में भी दोनों पार्टियों के बीच कुछ इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं जो पब्लिक डोमेन में सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ को लेकर जमकर नाराज़गी जाहिर की गई है इमरान सरकार और उनकी पार्टी पीटीआई की तरफ से। तो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज और नवाज सिर्फ बातें करते हैं, ये इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और फिलहाल वो पाकिस्तान की अदियाला जेल में उन्हें बंद रखा गया। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इमरान खान के ऊपर और लेकिन वो वहीं से ही पाकिस्तान सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं और सीधे तौर पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को लेकर इमरान खान हमलावर हैं। मैं कर्नल सुशील पठानिया के पास चल रहा हूं। कर्नल पठानिया, हम ट्रस्ट डेफिसिट की बातें करते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों मुल्कों के बीच, लेकिन हमको फिर जब ये बात करेंगे तो हमको जड़ में भी जाना होगा कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है। पठानकोट में हमने आईएसआई को बुला के कहा था कि आइए देखिए, जांच कीजिए। वो ट्रस्ट हमने किया, उस ट्रस्ट का हमको क्या जवाब मिला? Sir, the friendship is desirable provided both the parties are sincere and honest. अभी अगर हम इतिहास में जाते हैं, कारगिल से पहले वाजपेयी जी ने मुशर्रफ को बुलाया था यहाँ पर और उसके बाद ये कारगिल हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने, गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, जब जनरल जियाउल हक थे अपने इसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक 1989 में एक ऑपरेशन टोपैक लॉन्च किया था टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 cuts for 1000 years। प्रॉक्सी वॉर तब शुरू हुआ था। 90 से भी आप देख रहे हैं 36 साल हो गए हैं इसको। और वो जो प्रॉक्सी वॉर है विच हैज बीन इनिशिएटेड ऑपरेशन टोपैक के अंदर, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप देखेंगे ट्रस्ट किस पे किया जाता है? जिसके अंदर कुछ करेक्टर हो, लीडरशिप है। अभी ये जो मुनीर साहब का 6-7 दिन पहले जो उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल से बात की थी, उसके अंदर आप देखते हैं वो एक पॉलिटिशियन जैसा स्टेटमेंट था। उसके अंदर कहीं भी आर्मी जो चीफ की डिग्निटी होनी चाहिए वो दिख नहीं रही थी। आप दूसरी तरफ देखिए कि इनके जो पॉलिटिशियंस हैं और इनके जो आर्मी के जनरल्स हैं,
इनकी प्रॉपर्टीज देखिए कहाँ कहाँ नहीं है। ये यूए में भी है, वहाँ अमेरिका में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, ब्रिटेन में भी है। तो ये दिखाती है चीज कि इनका जो बेसिकली मकसद है पाकिस्तान आर्मी का, वो ये है कि टू कीप इलेक्टेड गवर्नमेंट पूरी तरह से सबड्यूट। नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा को कंट्रोल करने की कोशिश की थी